गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस मंच से वो सौभाग्य है कि हमें आप सभी के समक्ष दो शब्द कहने की अनुमति मिली। मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु प्रभु ने हमें एक ऐसे मार्ग की प्राप्ति की जिस मार्ग से हम अपने इस संसार में रहते हुए भी इस असार संसार से उपरम हो परमानंद परम सुख को प्राप्त कर उस परम प्रभु की असीम अनुपम अवर्णनीय सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस सारे संसार में रहते हुए सारे विषय भोगों को भोगते हुए भी हम उस चेतन परमानंद को प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते। सद्गुरु प्रभु ने हमें इतनी कृपा की हम पे, जिसका वर्णन हम सभी वाणियों के द्वारा तो नहीं कर सकते। सद्गुरु ने हमें एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे ज्ञान से जोड़ दी, एक ऐसे धार से जोड़ दी, एक ऐसे शक्ति से जोड़ दी जिसका वर्णन करना अतुलनीय है। उस परम सत्ता को हम जहाँ भी रहें उसका अभिवादन, उसका वंदन जितना भी वाणी से करें वह उतना ही कम है। सद्गुरु ने हमें प्रथम ही उद्घोष दिया कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसे स्पष्ट शब्द, इतना स्पष्ट सरल शब्दों में अन्य किसी ग्रंथ, अन्य किसी सत्संग में और किसी भी संप्रदाय मतभेद से अनेकों आज सत्संग प्रणालियां चल रही है। आज अनेक प्रकार के मतांतर फैले हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतना स्पष्ट शब्दों में कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे सद्गुरु ने प्रथम ही संकेत किया, प्रथम ही उद्घोष किया कि हे जिज्ञासुओं, अगर तुम सत्य पथ, सत्य मार्ग
और जीवन के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना को प्राप्त करो। तुम अपने इस असार संसार में रहते हुए भी परम सुख को प्राप्त कर सकते हो, और न कि प्राप्त करोगे, बल्कि यदि तुम इस मात्र 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम और 10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की साधना से इस असार संसार से छूट जाओगे। उन्होंने लिखा है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छड़वाऊं, प्रकृति आधार तो ही छड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरत उलट के गगन चढ़ाऊं, सुरत उलट के गगन चढ़ाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, सुरत उलट के गगन चढ़ाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। सद्गुरु कहते हैं कि हे प्यारे हंसों, यह सिर्फ इतना ही नहीं, तुम यदि इस अद्भुत मार्ग को, अद्भुत अभ्यास को मात्र 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम और 10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हो, तो मैं तुम्हें उस परमानंद परम सुख को सिर्फ प्राप्त ही नहीं कराऊंगा, बल्कि उस अमर लोक में पहुंचा दूंगा। इतना स्पष्ट शब्दों में हमारे सद्गुरु ने इस धराधाम से विराजमान होकर इस परमानंद संदेश को जन जन तक फैला रहे हैं। उसकी अपार महिमा का वर्णन हम सभी अल्प जीव जितना भी वाणी से करें, वह बहुत ही निम्न, बहुत ही निम्न है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उस परमानंद महान सुख को प्राप्त कराकर अमर लोक को पहुंचा ही दूंगा। यानी हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, यदि तुम सिर्फ नियमित रूप से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो, तो उस परमानंद सुख को प्राप्त कराकर, इस प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करा दूंगा। और सिर्फ दिखलाऊंगा ही नहीं, उस परम प्रभु को साक्षात ही नहीं कराऊंगा, बल्कि उस अमृत परमानंद महान सुख को प्राप्त कराकर तुम्हें उस लोक को पहुंचा दूंगा जिस लोक के तुम निवासी हो। सूरती उलट के गगन चढ़ाऊं, तुम्हारी जो भी सूरती है, जो तुम्हारा चेतना है, जो इस असार संसार में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, उस चेतन शक्ति को उलटकर परमानंद परम पुरुष में ठहराकर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करा दूंगा।
और तुम्हें उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करा अमर लोक पहुंचा दूंगा। इतना स्पष्ट शब्दों में आपको अन्य कहीं नहीं मिलता। हमें आवश्यकता है उस परमानंद, उस परम पुरुष की नियम आज्ञा में रहकर उसके अनुसरण करने की, उनके आदेशों का पालन करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। यह जो सद्गुरु हैं यह आज ही नहीं है, यह आज अहोभाग्य है कि इस धरा धाम पे हैं, जिस धरा धाम पे हम सभी आज हैं। तो अनंत युगों की संख्याओं में आप देखेंगे कि सद्गुरु अनन्य युगों में हैं, पर इस धरा धाम पे नहीं रहते। यह एक अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी इस समय इस धराधाम पे हैं, जिस धराधाम पे सद्गुरु की धार, अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसमें लग जाना है। जैसे एक 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 ट्रेन जो है अपने स्थान से गंतव्य होकर दूसरे स्थान को जाती है, उसमें जो यात्री होते हैं क्या करते हैं, उस कतारबद्ध होकर उस अपने स्थान को सिर्फ उस ट्रेन के डब्बे में बैठ जाने मात्र से ही जो है वह अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें उस परमानंद महान सुख को, महान सत्य को, महान सिद्धांत को हमें प्राप्त कर उस कृतार्थ हो जाना, अपने आप को उसमें समाहित कर देना, अपने आप को उसमें लगा देना, अपने आप को उसमें समर्पित कर देना मात्र से ही हमारे जीवन का भौतिक उद्धार हो जाता है। हम उस परम पुरुष की, परम आनंद की, परम सुख की जो हमारी, जिसके लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, उस महान सुख को हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र उस पंक्ति में, उस कतार में, उस लाइन में लग जाने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करें और उस परमानंद महान सुख को प्राप्त कर अपने इस भवसागर में रहते हुए भी सारे कर्तव्यों को करते हुए भी न करें और उस महान सद्गुरु की आज्ञा और आदेश को पालन कर हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करें। यही हमारा और आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। संसार में तो अनेक प्रकार के जीव हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के जीव हैं। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जीवों की संख्या जो है कि कितनी है, कितने प्रकार के जीव हैं। सद्गुरु ने अपने भाष्य में हमें, ऋषि महर्षियों ने हमें संकेत किया है कि जीवों की जो संख्या है वह क्या है, 84 लाख है। एक संत से हमें वार्तालाप हो रही थी। उस संत ने, उन्होंने कहा कि जीव जो हैं, क्या मनुष्य जीवन जो है वह इसके पहले भी जब हमें यह शरीर मनुष्य का मिला है तो क्या इसके पहले भी हम मनुष्य थे? तो ऐसे संस्मरण में
ऐसे संत से जब हमें वार्तालाप हुई तो हम बोले कि देखिए, यह जो है कहना बहुत बहुत जो है कि दुर्लभ है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम आज इस मानव शरीर में हैं तो इसके पहले भी हम मानव शरीर में थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जीव की जो है कि जो कर्म है उसके कर्म के अनुकूल ही हमारा शरीर प्राप्त होता है। कर्म का अपार अपार महिमा अपार है, और वह सदगुरु का प्रसाद जो है, स्वरूप जो हमें यह शरीर मिला हुआ है। आप देख रहे होंगे, देखते भी हैं कि आज इस शरीर में रहकर भी मानव शरीर में है, लेकिन फिर भी उनकी जो कर्म है, जो व्यवहार है, जो लोकाचार्य है, वह एक कीट और श्वान के समान है। तो ऐसा नहीं है कि वह जो है कि इसके पहले भी मानव शरीर में थे और आज पुनः जो है कि मानव शरीर उन्हें मिला हुआ है। यह नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें यह मानव शरीर पहले भी मिला। नहीं, वह जो है कि ईश्वर का असीम प्रसाद है, ईश्वर का असीम कृपा है कि हमें और आपके यह परम प्रभु का प्रसाद मिला। और जीव जो है अपने कोटि कर्म कमा रहा है, जिससे वह जो है कि उनके भोग बंधन और जीवों की कर्म की जो है कि बंधता है। आप देख रहे हैं, आप ऋषियों के माध्यम से अनेक महर्षियों ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म की जो व्यवस्था है, कर्म जो है कि जीव नहीं करते हुए भी अनेक प्रकार की कर्म जो है कि मन से, वाणी से, विषय से, शरीर से मनन रह कर भी कर्म हो रहे हैं। इसलिए कर्म को रोक पाना और कर्म से शरीर को धारण कर लेना, मानव शरीर को कर्म से प्राप्त कर लेना, यह अहो दुर्लभ है। हम कर्म करके और कितना अच्छा कर्म करें, कितना शुभ कर्म करें, और कर्म करके अगर हम चाहे मनुष्य का चोला प्राप्त कर लेना, तो यह हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। यह तो एक ईश्वर की असीम कृपा है, असीम प्रसाद है, अनुपम प्रसाद है, जो कि हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। और हमें इस शरीर में, इस मानव शरीर में, इस मानव का जो चोला है, उस चोले में जो है कि सदगुरु का ज्ञान प्रवाहित है, सदगुरु का ज्ञान से हम जुड़े हुए हैं। यह अहो भाग्य है। इसको जितना भी कहें, हमें सदगुरु मिले, सदगुरु के ज्ञान को बताए हुए ज्ञान को मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो यह जो है कि इसकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। कि अनेक प्रकार के जो है कि जीव जो है नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए भी यह शरीर ईश्वर की असीम कृपा से जब उन्हें प्राप्त भी होती है तो उन्हें सदगुरु नहीं मिलते, और इस धारा धाम पे सदगुरु नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो वो बिछुड़ जाते हैं और उन्हें इस ज्ञान से तनिक लाभ नहीं होता और वह विस्मृत हो जाते हैं। यह ज्ञान उन्हें दुष्प्राय होने लगती है, यह उन्हें जो है कि इस ज्ञान की कोई सूझबूझ नहीं होती और वे इस ब्रह्म ज्ञान से विलग होकर पुनः जो है कि किटवत इंद्रियों में, किटवत सुख में नाना प्रकार के भोगों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए यह जो ज्ञान मिला हुआ है, यह जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और इस शरीर में हमारे सद्गुरु मिले और ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई, और यह हमारी आत्मा इसको धारण करे, यह अहो भाग्य है। हम परम जितना भी कहें उतना अल्प है उसकी महिमा का वर्णन कि हमें सद्गुरु ने अपनाया, हमें सद्गुरु ने हमें इस ज्ञान से, हमें तारणहार ने, हमें पालनहार ने इस ज्ञान देकर हमें इस
परमानंद सुख को प्राप्त करा, अपने ओर आकर्षित किया, यह अहोभाग्य है। इसकी महिमा का वर्णन हम सभी नहीं कर सकते। हाँ, मिलेंगे अगले कड़ी में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी को सद्गुरु ने स्वरवेद में लिखे, जन्माया अनेक पारा, सद्गुरु मिले हो प्यारे, पुण्य उदया जब होया जी। जन्माया अनेक पारा, सद्गुरु मिले हो प्यारे, पुण्य उदया जब होया जी। कहते हैं कि हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, यह जो जन्म जो मिला हुआ है, एक बार नहीं, अनेकों अनेकों बार जन्म मिलने के बाद यह जो है कि हमें सद्गुरु मिले, और अनेकों जन्मों का किया हुआ जो पुण्य है, वह पुण्य का जब उदय हुआ तब हमें सद्गुरु मिले। और वह सद्गुरु ने हमें जो है कि वह ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से हम उस परमानंद परम पुरुष को साक्षात्कार कर, उस परमानंद सुख को प्राप्त कर, उस परमानंद सुख में निमग्न हो, उस सद्गुरु की आज्ञा और नियम में चलकर उस अमृतमय परमानंद असीम सुख को प्राप्त होवे। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि यह जो हमें शरीर मिला हुआ है, यह ईश्वर की असीम कृपा है, उसके वर्णन हम नहीं कर सकते। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भया, लीन कवन विधि पार, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो, बंधन मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय, बंधन मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। हे हंसो, हे जिज्ञासु, यह जितना भी कहा जाए उतना बहुत ही कम है। यह जो शरीर मिला हुआ है, और उसमें हमें यह विवेक आ जाए कि यह शरीर हमें क्यों मिला, और यह शरीर क्यों मिला, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। हमें यह जो सुख और दुख जो मिल रहे हैं, वह क्यों मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो यह हमारा मार्ग जो है, यह हमारा जीवन जो है कि धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा जब हमें इतने विवेक हो जाए, हम इस प्रश्न को खोजने लगे, और इस खोज में अगर हम सफल हो जाए और हमें वह सद्गुरु परम प्रभु मिल जाए, तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। यह जन्म जो है कि धन्य हो जाएगा, और इस जन्म में हम
अपने मार्ग को प्राप्त करके उस परमानंद महान सुख को प्राप्त कर लें, तो यह समझ लें कि हमारा हमारा मानव का जो शरीर है वह का जो मूल लक्ष्य जो है वह हमें प्राप्त हो गया, और हमें उस परम प्रभु मिल गए, और हमें इस जीवन की जो मूल लक्ष्य है वह प्राप्त हो गई। तो हमें हमें क्या करनी चाहिए? हमें सिर्फ यहीं तक ही सीमित न रहें, बल्कि आगे की जो मार्ग है उस मार्ग पे चलकर हम अपने जीवन को धन्य करें, और उस सद्गुरु की आज्ञा नियम में चल हम अपने आप को कृतार्थ करें, और उस परमानंद महान सुख को प्राप्त कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होनी चाहिए, और मूल लक्ष्य होनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।